नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये एक YouTube चैनल ही नहीं है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड क्लॉट से जूझ रहे जो भी मरीज हैं, आखिर उनकी लाइफ में ऐसा क्या किया जाए जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब हम आगे करें तो करें क्या। बार बार हॉस्पिटल जाते रहते हैं, डॉक्टर्स आपको ढंग से बताते नहीं है कि आप कब ठीक होंगे। ठीक है, बस रिपोर्ट आपको दे दी जाती है। आपकी रिपोर्ट में लिखा होता है साफ साफ कि आपकी बॉडी में इस टाइप का ब्लड क्लॉट अवेलेबल है, मौजूद है, और आपको दवा दी जाती है ब्लड क्लॉट को घोलने वाली दवा। लेकिन आप इस बात से अनजान होंगे कि जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स आपको जो दवाई ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए देंगे, वो दवाई अक्सर ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व नहीं करती है। ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है। सच बात तो ये है। ठीक, अब ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होगा कैसे? जो दवाई आपको दी जाती है ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए, अक्सर वो दवाई सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बोलाइटिक होती है। इसका मतलब ये होता है कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन्स क्या काम करती है। ये मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपके ब्लड को पतला रखती है, हमेशा हमेशा पतला रखती है। जब जब आप वो मेडिसिन खाओगे, ब्लड आपका पतला रहेगा। अब पतला रहने से क्या होता है? जब ब्लड पतला रहता है तो जो आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट मौजूद है, तो ब्लड क्लॉट आराम से ब्लड में तैरता रहता है। या तैरने का मतलब मेरा है कि जिस साइड में ब्लड क्लॉट है, उस साइड में अगर ब्लड पतला नहीं रहेगा, आपका ब्लड अगर पतला नहीं रहेगा, तो उस ब्लड क्लॉट में बहुत सारे फाइब्रिन जुड़ जाएंगे, जिससे कि उस क्लॉट का साइज बढ़ जाएगा। अब क्लॉट का साइज अगर बढ़ेगा तो वो उस ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। अगर वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा तो आपको एकदम से परेशानी हो सकती है, सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं, आपकी आवाज़ गायब हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और हैमरेज हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं, इसका मतलब है कि आपका ब्लड पतला नहीं है, ब्लड क्लॉट का साइज बढ़ चुका है। तो ब्लड क्लॉट का साइज ना बढ़े, इसके लिए आपको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है। अब आप सोचते हैं कि आपको सिम्टम्स तो आ नहीं रहे हैं, ब्लड पतला रहने की वजह से उसमें फाइब्रिन नहीं जुड़ता है ब्लड क्लॉट में, तो आपको सिम्टम्स भी नहीं आते हैं और आपको लगता है कि आप शायद ठीक हो रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड क्लॉट ठीक होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ दवा इसीलिए दी जाती है ताकि उसमें एक्स्ट्रा फाइब्रिन ना जुड़े। अगर उसमें एक्स्ट्रा फाइब्रिन जुड़ गए तो ब्लड क्लॉट का साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है ब्लड वेसल के अंदर। तो ब्लड क्लॉट आखिर डिजॉल्व होगा कैसे? आपको तो जो मेडिसिन दी जा रही हो तो ब्लड को पतला करने की है, लेकिन ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने की मेडिसिन तो है ही नहीं, वो आपको दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं है। ब्लड क्लॉट, जब तक ब्लड पतला है आपकी बॉडी में, डॉक्टर आपको ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने की दवा तब तक देते हैं जब तक कि ब्लड क्लॉट खुद से ठीक ना हो जाए। ठीक है, आपका फॉलोअप बना रहता है डॉक्टर्स के साथ, डेली रूटीन चेकअप चलता रहता है। उसमें पता चलता रहता है आपके ब्लड क्लॉट का साइज अब कितना है, अब कितना है, इतने टाइम बाद कितना है, जबकि आप मेडिसिन ले रहे हो। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं तो डेली दवाइयाँ ले रहा हूँ फिर भी ब्लड क्लॉट वैसे का वैसा ही है। अब डॉक्टर्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सोच के दवाई देते हैं कि ब्लड क्लॉट खुद से ही डिजॉल्व हो जाए, लेकिन किसी किसी केसेस में ब्लड क्लॉट डिजॉल्व ही नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसका कारण है प्लाज्मिन।
प्लाज्मिन प्रोटीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है, अगर आपका खून पतला है और खून में प्लाज्मिन प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपका ब्लड क्लॉट आराम से डिजॉल्व हो सकता है और आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। अब सारी कहानी आ जाती है प्लाज्मिन प्रोटीन पे। दवाइयाँ आप ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ब्लड क्लॉट भी तो डिजॉल्व होना चाहिए ना। ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व होने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसका नाम है प्लाज्मिन प्रोटीन। तो प्लाज्मिन प्रोटीन वर्क क्यों नहीं करता है किसी किसी केस में? क्योंकि प्लाज्मिन प्रोटीन तो पहले से ही मौजूद है ब्लड में, वो तो होता ही होता है, तो आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या चीज है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, हमारा खान पान, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स अब ऐसा हो चुका है कि प्लाज्मिन प्रोटीन अब कम रिएक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होने में दिक्कत होती है या होता ही नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे प्लाज्मिन प्रोटीन एक्टिव रहे या एग्रेसिव रहे? प्लाज्मिन प्रोटीन का एग्रेसिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाके आपका ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन प्लाज्मिन प्रोटीन आपका एग्रेसिव रहा और बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट रहा, तो ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम बॉडी में होती है तो हमारे बॉडी में, खून में कुछ फैक्टर पहले से ही मौजूद रहते हैं जो कि उसे ठीक करते हैं। उनमें से एक है प्लाज्मिन प्रोटीन। खून का थक्का कभी भी बन सकता है, किसी भी एज में बन सकता है और किसी भी कारण से बन सकता है। तो भगवान ने हमें ऐसी चीज दी है, ऐसा फैक्टर दिया है, उसे हम प्लाज्मिन प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मिन प्रोटीन का काम ही यही है कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करना। लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की बॉडी में ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होता ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि प्लाज्मिन प्रोटीन कम रिएक्टिव है। ठीक है दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लाज्मिन प्रोटीन काम कैसे करता है। ये एक वीडियो की सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में बताया कि ब्लड क्लॉट बनता कैसे है, इस वीडियो में मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट क्यों डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने वाला प्लाज्मिन प्रोटीन आखिर काम करता कैसा है। तभी आपको एक पूरी कहानी समझ आएगी, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अगली वीडियो में वेट करिए दोस्तों, मैं उसमें बताऊंगा प्लाज्मिन प्रोटीन आखिर काम कैसे करता है, डिजॉल्व कैसे करता है ब्लड क्लॉट को। ठीक है, एट लास्ट आपको ये बात पता चलेगी कि आप अपना ब्लड क्लॉट कैसे डिजॉल्व करें। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि ये सीरीज बहुत हेल्प करेगी आपको ठीक होने के लिए। इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा कि कैसे कैसे ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होगा और आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी इस सीरीज, यूट्यूब सीरीज में बने रहिए, मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा कि कैसे आप अपना ब्लड क्लॉट ठीक करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जिनको भी ये बीमारी है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।